नमस्कार, गुड इवनिंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने कभी ना कभी भारत को घूमने की कोशिश की होगी और आप बहुत से बच्चे होंगे जो हमारे नियर बाई या तो दिल्ली में रह रहे होंगे या कहाँ रह रहे होंगे, यूपी में रह रहे होंगे या हरियाणा में रह रहे होंगे या पंजाब में रह रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं हमारे भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर की, तो भारत को डाइवर्सिटी का कंट्री कहा जाता है। किसका कंट्री कहा जाता है बच्चे? डाइवर्सिटी का कंट्री कहा जाता है। लगभग आपको ऐसा ही मैप भारत का देखने के लिए मिलेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो भारत का जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो आप काउंट कर रहे हैं, यानी कि ये आपका जनरली किस चीजों से घिरा हुआ है? वो आपका माउंटेन्स से घिरा हुआ है, पर्वतों से घिरा हुआ है। चलिए, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप अगर दिल्ली या यूपी में रह रहे होंगे तो कभी ना कभी आप या तो अपने पेरेंट्स के साथ उत्तराखंड और हिमाचल घूमकर आए होंगे या घूमने कभी जाएंगे। तो वहाँ की भूमि में और यहाँ की भूमि में, यानी कि वहाँ की लैंड और यहाँ की लैंड में आप कुछ अंतर पाएंगे। और वो अंतर ये है कि यहाँ की भूमि आपको प्लेन दिखाई देगी और वहाँ की जो लैंड होगी वो आपको कैसी होगी? पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए, इसके अलावा हम कभी राजस्थान जाएं तो हमें वहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? वहां पर हमें डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा ये कैसा होगा? ये आपका कैसा होगा बच्चे? ये आपका रेतीली भूमि होगी, डेजर्ट वाली भूमि होगी, जहां बारिश कम होगी और क्या होगा बच्चे? आपका गर्मी ज्यादा होगी और रेत ही रेत होगा। उसके बाद ये वाला जो एरिया होगा बच्चे, ये आपका कैसा होगा? ये आपका प्लेन होगा, यानी कि आप दिल्ली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार के यदि हैं तो आपको कैसी लैंड देखने के लिए मिलेगी? यहाँ पर प्लेन लैंड देखने के लिए मिलेगी, प्लेन भूमि देखने के लिए मिलेगी। चलिए, उसके बाद यदि मैं यहाँ की तरफ मूव करूंगा तो यहाँ आपको बच्चे कैसा एरिया देखने के लिए मिलेगा? यहाँ आपको तीन तरफ पानी देखने के लिए मिलेगा और इस तीन तरफ घिरे हुए पानी में बच्चे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ये एरिया आपका कोस्टल होगा। कैसा होगा बच्चे? आपका ये एरिया आपका कोस्टल होगा और इसी एरिया को कहा जाएगा भारत का तटीय क्षेत्र या कोस्टल एरिया। उसके बाद हम यदि बात करें क्या बच्चे? भारत के लगभग इस बीच वाले एरिया की, कौन से वाले एरिया की? बीच वाले एरिया की। तो यहाँ आपको एक ऐसी लैंड मिलेगी जो क्या होगी? टेबल नुमा स्ट्रक्चर में होगी और इसी स्ट्रक्चर को कहा जाएगा बच्चे प्लेट्यू, यानी कि पठार। चलिए, आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। इन फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है राइट डाउन द लैंड फॉर्म्स फाउंड एट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। बच्चे, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कहा था कि आप क्या करें? एक वर्ल्ड मैप लें, फिजिकल मैप लें, पॉलिटिकल मैप लें और इंडियन मैप लें और इन मैप्स को स्टडी करने के बाद आप और हम बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले लैंड फॉर्म्स आपको समझने हैं। यहाँ आपको एक जगह दिखाई दे रही है जैसलमेर। जैसलमेर आपका कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। चलिए, मसूरी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? वो आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा। लखनऊ आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? यूपी में मिलेगा। चेन्नई जो है आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? तमिलनाडु में, की कैपिटल भी ये है और तमिलनाडु में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, गोवा एक पर्टिकुलर स्टेट है जो आपको कहां पर मिलेगा? नियर महाराष्ट्र देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली
यानी कि सबसे पहले हम इनको समझते हैं। लैंडफॉर्म हमें इनका समझना है कि आखिर ये लैंडफॉर्म कैसे हैं। स्टूडेंट्स, जैसलमेर के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहाँ आपको डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा, रेतीला एरिया देखने के लिए मिलेगा। मसूरी में आपको माउंटेन देखने के लिए मिलेंगे। क्या देखने के लिए मिलेंगे? माउंटेन। इसके अलावा लखनऊ में आपको प्लेन्स देखने के लिए मिलेंगे। दिल्ली भी आपको प्लेन्स देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो आपका तमिलनाडु और गोवा हैं, ये आपके कैसे होंगे? ये आपके कोस्टल एरिया में काउंट किए जाएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? इंडिया के मैप के बारे में। इंडिया हैज मैनी डिफरेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स। ये तो मैंने कहा कि भारत को किसकी भूमि कहा जाता है? डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स की भूमि कहा जाता है। चलिए, इट हैज वेरी हाई माउंटेन्स। यहाँ आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? कहीं कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे। लो लेइंग प्लेन्स देखने के लिए मिलेंगे। ए डेजर्ट सूखा एरिया देखने के लिए मिलेगा। ए प्लेट्यू पठार देखने के लिए मिलेगा। एंड सेवरल आइलैंड्स, यानी कि कुछ यहाँ पर आपको आइलैंड देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, आवर कंट्री इज ए पेनिनसुलिया। चलिए, पेनिनसुलिया कंट्री के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है बच्चे? वाटर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। चलिए, तो तीन तरफ से घिरे हुए, पानी से घिरे हुए एरिया को ही बच्चे क्या कहा जाता है? पेनिनसुला कहा जाता है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। द बे ऑफ बंगाल लाइज टू इट्स ईस्ट। द इंडियन ओशन लाइज टू द वेस्ट। द ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज लाइज इन द नॉर्थ। चलिए, आप बहुत अच्छे से इसको मैप के थ्रू समझने का कोशिश हम करते हैं। यहां आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भारत के मैप के बारे में बात करूं तो ये वाला जो एरिया है बच्चे, ये आपका अरब सागर सी के नाम से जाना जाता है। ये आपका हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। और ये आपका बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? माउंटेन्स एंड हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन एंड हिल्स यानी कि पर्वत और चोटियां, पहाड़ियां। पर्वत और पहाड़ियों के बारे में जैसे ही आप पढ़ते हैं तो आपको एक स्टेट याद आता होगा जहां कहीं कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जरूर गए होंगे। उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एरिया जो है बच्चे आपका, ये किससे कवर्ड हैं? आपके ये आपके माउंटेन्स एंड हिल्स से कवर्ड हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा किसमें? आपका माउंटेन्स एंड हिल्स में। चलिए, द ग्रेट हिमालय आर वेरी हाई माउंटेन्स, यानी कि जब भी हम माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं तो भारत का जो गार्ड कहा जाता है, सिक्योरिटी गार्ड जिसको कहा जाता है, वो है आपका हिमालय माउंटेन। द हिमालयास एक्ट एज वेल एज अलोंग द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे नॉर्थर्न बॉर्डर में इस प्रकार से जो फैला हुआ है ये आपका पूरा एरिया हिमालय रेंज के नाम से जाना जाता है। सम ऑफ द पीक्स ऑफ द हिमालयास आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, यानी कि कुछ एरिया हमेशा किससे कवर्ड रहेगा बच्चे? आपका स्नो यानी कि बर्फ से कवर्ड रहेगा। द माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयास द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है, इट इज इन नेपाल। दूसरी बात आपको याद क्या रखना है, ये कहां पर है? नेपाल में है। इट हैज ए हाइट ऑफ 8,848 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो बच्चे कितनी है? वो 8,848 मीटर्स है। द अदर इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ द हिमालयाज आर द नंदा देवी एंड द कंचनजंगा। सबसे पहले नंदा देवी के बारे में हम बात करते हैं। नंदा देवी जो पीक्स है यानी कि पर्वतीय चोटी है, वो आपकी कहां पर मिलेंगी? वो आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगी। एंड द कंचनजंगा, कंचनजंगा जो देखने के लिए मिलेगी वो आपको सिक्किम स्टेट में देखने के लिए मिलेगी।
इनके बारे में हम अभी स्टेट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब सोचने वाली बात है बच्चे, जहां आपको बर्फ ज्यादा दिखाई देगी वहां का टेम्परेचर आपको ठंडा महसूस होगा या गर्म महसूस होगा? ऑब्वियसली आपको ठंड वहां पर लगेगी। चलिए, देयर आर सम अदर माउंटेन रेंजेस इंडिया, यानी कि इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ अदर माउंटेन रेंज भी देखने के लिए मिलेंगी। उनके बारे में हम पढ़ते हैं। दे आर सतपुरास, यानी कि कुछ एरिया आपका कहां पर जाएगा बच्चे? एमपी मध्य प्रदेश के आसपास आकर के आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? सतपुरा रेंज देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, सतपुरा, विंध्याचल, द ईस्टर्न घाट्स, अरावलीज एंड द वेस्टर्न घाट्स, यानी कि यहाँ आपको कुछ माउंटेन्स यहाँ भी देखने के लिए मिलेंगे, कुछ यहाँ भी देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ भी देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में जिसको कहा जाता है पर्वतारोहण या पर्वतों पर चढ़ाई करना। तो बच्चे आपको एक पर्सन का नाम जरूर याद रखना है जिनका नाम है सर एडमंड हिलेरी। न्यूजीलैंड के ये पर्सन थे और न्यूजीलैंड के पर्सन होने के बावजूद ये नेपाल के एक गार्ड के अराउंड आकर के, गार्ड के अंडर में आकर के इन्होंने हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और मई 1953 में ये फर्स्ट पर्सन बने जिन्होंने क्या किया बच्चे? आपका माउंट एवरेस्ट पर को चूज किया या उस पर चढ़ाई करने का काम किया। चलिए, ये हम देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है द नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? भारत के इस वाले एरिया माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आप सभी जिस एरिया में रहते हैं बच्चों, उस एरिया को कहा जाता है प्लेन्स, यानी कि मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ आप देखते हैं द साउथ ऑफ द हिमालयाज ए वास्ट फर्टाइल प्लेन, इट इज कॉल्ड द इंडिया Gangetic plain. The rivers like the Gangas, Yamuna, Indus, Ravi and Satluj from the Himalayas flow in the plain and make it fertile. बच्चे, आपने कभी ना कभी अपने आसपास बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत रिवर देखी होंगी। उनमें यदि आप बात करें, हमारे आसपास जो है एक गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, इसके अलावा पंजाब में आपको रावी, सतलज, व्यास मिलेंगी। तो ये जो रिवर्स निकलती हैं, ये रिवर्स आपका इन्हीं पहाड़ी एरिया से निकलती हैं और ये रिवर जो एक बिल्डअप करती हैं वो करती हैं एक फर्टाइल लैंड का बिल्डअप। और फर्टाइल लैंड हमारे लिए ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जहां हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं बच्चे? एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फ्रूट्स पैदा कर सकते हैं, सब्जी पैदा कर सकते हैं। और ये सब पॉसिबल जो होगा वो कहां पर होगा? प्लेन्स में होगा। चलिए, इट इज वन ऑफ द मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया में आपका उत्तर प्रदेश का एरिया, बिहार का एरिया ये काउंट किया जाता है बच्चे। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, यानी कि ये फूड बाउल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके आसपास ग्रामीण जो एरिया होगा वहां पर आपको इस प्रकार की लैंड दिखाई देने के लिए मिलेगी। चलिए, व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल आर द मेन क्रॉप्स ग्राउंड हेयर, यानी कि दो प्रकार की फसलें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक तो क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चे? राइस, एंड एक देखने के लिए मिलेगी क्या? व्हीट, यानी कि गेहूं और चावल, दोनों फसलें यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेंगी। चलिए, नेक्स्ट हम समझते हैं किसके बारे में बच्चे? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को जैसे ही हम याद करेंगे वैसे ही हमें क्या समझ आएगा बच्चे आपका? वैसे ही हमें याद आएगा येलो कलर, और येलो कलर में हमें तुरंत याद आएगा डेजर्ट। और डेजर्ट के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो हमें याद आएगा राजस्थान का एरिया। बच्चे, डेजर्ट किस एरिया को कहा जाता है? जहां जनरली रेतीला भूमि हो, रेतीली लैंड हो, इसके अलावा जहां बारिश ना के बराबर पड़ती हो, तो ऐसे एरिया को बच्चे हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहा जाता है। चलिए, डेजर्ट आर एरियाज विच आर वेरी हॉट, ड्राई एंड सैंडी,
यानी कि जहां आपको बहुत गर्मी देखने के लिए मिलेगी, जहां आपको रेत देखने के लिए मिलेगा, एंड रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल, जहां कोई बारिश देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं ओनली ए फ्यू थॉर्नी प्लांट्स लाइक द कैक्टस एडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ ग्रो हेयर, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंट टाइप के ट्रीज, यानी कि जिनको कहा जाता है कैक्टस, जो बहुत कम पानी में भी अपने आप को डेवलप्ड कर लेते हैं। चलिए, टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑन द थार डेजर्ट, यानी कि इस डेजर्ट को बच्चे क्या कहा जाता है, थार डेजर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इट ऑक्यूपाइज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, नो रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन, देयर इज ऑल्सो वेरी लिटिल रेनफॉल, यानी कि यहाँ बारिश क्या होती है, बहुत कम या ना के बराबर होती है, मेकिंग इट अनस्टेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज थिनली पॉपुलेटेड बिकॉज द लाइफ इन द डेजर्ट इज वेरी टफ। अब आप सोच कर देखिए बच्चे, जहां गर्मी ही गर्मी हो, बारिश ना हो, बहुत अच्छी एग्रीकल्चर ना हो, रेतीली जमीन हो, तो क्या वहां पर लाइफ इजी हो सकती है? नहीं हो सकती बच्चे, यहाँ की लाइफ अपने आप में काफी कठिन मानी जाती है। चलिए यहाँ हम देखते हैं, द कैमिल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यहाँ आपको ऊंट देखने के लिए मिलेंगे, और ये कैमिल ही आपके लिए क्या करते हैं बच्चे, ये शिप ऑफ डेजर्ट, इन्हें ही रेगिस्तान का जहाज जनरली कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, द स्टूडेंट मस्ट बी एक्सप्लेन अबाउट द टफ लाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन डेजर्ट। ये तो हमने भी डिस्कशन किया कि भाई ना तो वहां पर प्रॉपर वाटर है और ना ही वहां पर क्या है बच्चे, आपका एग्रीकल्चर बेहतर है, तो वहां की जो लाइफ है वो जनरली यहाँ की लाइफ से कठिन मानी जाती है। चलिए अब हमने बात की किसके बारे में, प्लेट्यू के बारे में। प्लेट्यू यानी कि पठार के बारे में हमने बात की। बच्चे आपके सामने एक पिक लगी हुई है और यहाँ आप देख रहे हैं ये एक ऐसी भूमि है जो कैसी है, जो आपका बच्चे टेबल नुमा स्ट्रक्चर, यानी कि पहाड़ ऐसे होंगे और पठार कैसे होंगे आपके, एक ऊपर से समतल और बीच से उठी हुई भूमि को जनरली प्लेट्यू कहा जाएगा। चलिए, ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय सी इज कॉल्ड ए पेनिनसुला, यानी कि 3 तरफ से घिरा हुआ एरिया आपका क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। द इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी ऑन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन ऑन द साउथ। इट हैज नैरो कोस्टल प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट। ये तो हमने आपको बताया, एक बहुत बड़ा क्या बनाते हैं, कोस्टल प्लेन्स ये बनाते हैं। चलिए, दिस पेनिनसुला इज ए प्लेट्यू रीजन, यानी कि इस एरिया को क्या कहा जाता है बच्चे, आपका प्लेट्यू रीजन के नाम से इसको जाना जाता है। ए प्लेट्यू इज ए फ्लैट एरिया ऑफ लैंड रेज्ड हायर देन द सराउंडिंग एरिया, यानी कि कैसा होगा, इस प्रकार के एरिया में होगा। देयरफॉर इट आल्सो कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू। दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स, यानी कि यहाँ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ आपको मिनरल्स देखने के लिए मिलेंगे, मैंगनीज देखने के लिए मिलेगा, कोयला देखने के लिए मिलेगा, आयरन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। सम ऑफ द मिनरल्स फाउंड हेयर आर गोल्ड, डायमंड्स, कोयल, आयरन और एंड बॉक्साइट। रिवर्स लाइक द महानंदी, कृष्णा, कावेरी राइज हेयर, यानी कि यहाँ से आपको कैसी नदियां देखने के लिए मिलेंगी, महानदी मिलेंगी, आपको गोदावरी मिलेगी, कृष्णा मिलेंगी और डिफरेंट रिवर देखने के लिए मिलेंगी। द साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया वेयर द 3 सीज मीट इज कन्याकुमारी, यानी कि जहां आपका लास्ट पॉइंट जनरली जिसको कहा जाता है कन्याकुमारी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम द आइलैंड्स। आइलैंड्स के बारे में हम समझते हैं। आइलैंड्स बच्चे एक ऐसा एरिया होगा जो आपका बीच में भूमि लैंड होगी और चारों तरफ से वो किससे कवर होगा, वो आपका वाटर से कवर होगा। इसी को बच्चे क्या कहा जाएगा, आइलैंड्स कहा जाएगा। चलिए, ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया देयर आर 2 मेन आइलैंड्स एरिया और रीजन्स। दीज आर एरियाज सराउंडेड बाय
वाटर और ऑल साइड, ये तो हमने आपको बताया। चलिए, ऑन द ईस्टर्न साइड इन द बे ऑफ बंगाल वी हैव द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। चलिए मैप के थ्रू हम इसको समझते हैं। यहाँ आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेगा कुछ, इसी को कहा जाता है बच्चे आपका अंडमान एंड निकोबार। इस तरफ आपको कुछ देखने के लिए मिलेंगे, इन्हें ही कहा जाता है बच्चे आपका लक्षद्वीप। क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप। चलिए ये हमने पढ़ लिया, आगे हम बढ़ते हैं। दिस द आइलैंड्स आर ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड हैव मैनी पीपल विजिटिंग देम। यानी कि ये कैसे होते हैं बच्चे? ये बहुत खूबसूरत प्लेस यहाँ पर होते हैं और बहुत से लोग इनको देखने के लिए समय समय पर जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। Due to the location are varied physical feature, the climate of our country is not the same everywhere। बच्चे हमारी जो डिफरेंट लोकेशंस हैं वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लाइमेट भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यदि माउंटेन्स की क्लाइमेट के बारे में पता लगे तो वो आपका वहाँ पर बहुत ठंड आपको फील होगी। प्लेन्स में आपको कुछ महीने गर्मी और कुछ महीने की सर्दी देखने के लिए मिलेगी। साउथ में आपको 12 मंथ सेम मौसम देखने के लिए मिलेगा। चलिए, माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड मेजर पार्ट ऑफ द ईयर इन द प्लेन्स, समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। द कोस्टल एरियाज नाइदर वेरी हॉट नाइदर वेरी कोल्ड। ना तो वहाँ बहुत ठंड देखने के लिए मिलेगी और ना ही वो बहुत गर्मी देखने के लिए मिलेगी। चलिए आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? द सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर। सरफेस हर जगह सेम नहीं है, डिफरेंट है। चलिए उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चे? द ग्रेट हिमालयाज आर वेरी हाई माउंटेन्स है ग्रेट हिमालय में। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल नदियों से बनता है ये। द डिजर्ट इज हॉट एंड सैंडी एंड दैट नेम इज थार इन इंडिया, राजस्थान। द triangular piece of land surrounded on 3 sided by sea is called peninsula, and Indian peninsula are covered by 3 areas that called Arab Sagar, that called Hind Mahasagar and that called Bay of Bengal। चलिए बच्चे आज का टॉपिक हमने यही खत्म किया। बहुत मेहनत के साथ हमने इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की। आगे हम एक नए टॉपिक में मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने मैप्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, रीड कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।